महिला ने एक नजर में ही जान लिया। मेंटेनेंस वर्कर को उसके पति ने उस पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया और उसे घर के अंदर आने दिया। फिर वह उसके कहने पर संबंधित पंजीकरण सामग्री लेने चली गई। वर्कर ने सोचा कि वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसने चुपके से उसके कप में तेज दवाइयां मिला दी। उसने मौका मिलने पर उसके साथ सेक्स करने की योजना बनाई। फिर भी यह दृश्य उस वकील द्वारा रिकॉर्ड किया गया था जिसे उसने पहले से व्यवस्था करके रखा था। वह उसे जहर देने के लिए मुकदमा करेगी। तभी वर्कर घबरा गया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि एक दिन पहले निगरानी जांच करते समय महिला ने पाया था कि उसके पति और उसकी रखैल ने उसके बेडरूम में चुपके से एक छोटा कैमरा लगा दिया था। वे किसी को उसके साथ सेक्स करने के लिए ढूंढना चाहते थे और उसे रिकॉर्ड करना चाहते थे। इस तरह पति तलाक में बढ़त हासिल कर सकता था और उसकी ध्वस्तीकरण मुआवजे का कम से कम आधा हिस्सा ले सकता था। यही कारण था कि उसने चाल पलटी और वर्कर को अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी दी ताकि वह उसके साथ सहयोग करे। वर्कर तुरंत मान गया। बाद में उसने उसकी योजना का पालन किया। उसने पति को फोन किया, यह दावा करते हुए कि उसने उसके साथ सेक्स का वीडियो सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, लेकिन वह लगातार और पैसे मांगता रहा। समय को अगले दिन तक टालने की कोशिश करते हुए ठीक उनके तलाक मध्यस्थता से पहले वर्कर ने पति को वह यूएसबी ड्राइव दी जो उसने तैयार की थी। सच में पति के पास उसकी सामग्री जांचने का समय नहीं था और वह जल्दी से मध्यस्थता कक्ष की ओर चला गया। तब तक उसकी सास ने बहुत सारे रिपोर्टरों को इकट्ठा कर लिया था। उसने सार्वजनिक रूप से महिला को लंबे समय से घर में हावी रहने के लिए बदनाम किया, यह कहते हुए कि वह मुआवजा मिलने के तुरंत बाद तलाक चाहती है। पति ने भी दयनीय बनने का नाटक किया। उसने कहा कि उसने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी उसे धोखा देगी। इसके अलावा उसने कहा कि उसके पास उसकी बेवफाई के सबूत हैं। उसकी एकमात्र मांग थी कि वह खाली हाथ चली जाए। यह सुनने के बाद सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। फिर महिला आई और उसे सबूत उजागर न करने की याद दिलाई, लेकिन पति ने सोचा कि वह डर गई है। उसने नाटक करते हुए कहा कि उसने पहले उसे अनगिनत मौके दिए थे, चाहे आज वह कितनी भी विनती करे वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर भी महिला ने कहा कि वह यहाँ विनती करने नहीं आई है, वह उसे एक उपहार देने आई है। इतना कहकर उसने उसे वह दे दिया। रखैल ने सोचा कि यह कोई माफी का उपहार है। उसने जिज्ञासा से उसे खोला। यह एक बैनर था जो उन्हें व्यभिचारी कह रहा था और उनकी अंतरंग चैट की प्रिंटेड कॉपियां थी। तब सभी को एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। महिला ने समझाया कि रखैल उसके चचेरे भाई के रूप में रह रही थी, लेकिन वे लंबे समय से मिले हुए थे। उसके माता पिता द्वारा छोड़े गए मुआवजे को चुराने की कोशिश कर रहे थे। पति और रखैल घबरा गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ नकली है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने यूएसबी ड्राइव चलाया। अगले ही पल हर कोई हैरान रह गया।